आज हम रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 7 के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का रियल नंबर लेक्चर 7 के साथ हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 7 में ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि कोई डेसिमल नंबर यानी दशमलव की संख्या लिखा हुआ और ये दशमलव की नंबर को क्या करना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। यानी पी वाई क्यू के फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि भिन्न के रूप में लिखना है। यानी कोई नंबर जब दशमलव के रूप में दिया हुआ है, दशमलव के रूप में लिखा हुआ, तो उसको चेंज करना है, बदलना है किस रूप में, तो पी वाई क्यू के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में लिखना, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसको अंश बटा हर के रूप में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन करा, पहला हेडिंग क्या कि दशमलव में लिखे संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। तो इसको हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने लैंग्वेज में लिखें, बुक के लैंग्वेज नहीं है, ये मेरा अपना लैंग्वेज है, कि कोई दशमलव के रूप में ऑलरेडी पहले से है और उस दशमलव नंबर को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर या तो भिन्न में बोल सकते हैं, या तो फिर अंश बटा हर के रूप में इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए पहला को देखते हैं, और पहला को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, पहला को हम सॉल्व करते हैं कि अगर कोई दशमलव नंबर को, अगर डेसिमल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है 3.14267 उसको आपको पहले सबसे पहले उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन है तो 3 दशमलव जो है उसको आप दशमलव को छोड़ के बाकी सारे डिजिट को लिख लीजिए। तो दशमलव को मतलब कि छोड़ देना और सारा डिजिट को सिंपल तरीके से लिख लेना, उतार लेना। तो 3 1 4 2 6 7 8, ठीक है, इसको उतार लिए और इसको इस तरह से डिवाइड के रूप में जो ये होता है बट्टा, उस ये होता है ये चिन्ह, इसको लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव के बदले हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये दशमलव के बदले में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और दशमलव के राइट तरफ, लेफ्ट तरफ नहीं देखना है, दशमलव के राइट तरफ जो नंबर है, यानी दायां तरफ जो नंबर है दशमलव के आगे वाले नंबर का ना, कि यानी कह सकते हैं कि दशमलव के आगे के नंबर या तो दशमलव के राइट वाले नंबर या दशमलव से आगे वाले नंबर को हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखें कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, तो 6 है। तो दशमलव के बाद 6 है अंक, तो हम लोग 6 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या किए, सबसे पहला काम किए कि दशमलव में नंबर ये लिखा हुआ, जैसे 3.14267 ठीक है, तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में चेंज करने के लिए, रेशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए क्या किए कि सबसे पहले इस नंबर को सिंपल फॉर्म में जिस तरह से लिखते हैं उस टोटल नंबर को ऊपर में लिख देते हैं, और नीचे में हम लोग क्या करते हैं कि ये दशमलव के बदले में क्या लिखा था, 1 लिखा था, दशमलव के बदले में हम लोग 1 लिखते हैं और दशमलव को आगे के नंबर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो जितना अंक है, जितना संख्या, उसके बदले में उतना जीरो यहाँ पर ले लेते हैं। तो 6 अंक था, 6 संख्या था, तो यहाँ पर क्या कर लिए, 6 जीरो ले लिए। ये पी वाई क्यू के रूप में हम इसको चेंज कर लिए। ठीक है, लेकिन बात आता है कि क्या हो गया, आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको हम शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो कट छट करके इसको छोटा से छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ कहा कि पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोला है, यानी भिन्न के रूप में लिखा, तो पी वाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं होगा, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको अगर काटने का दिल करे तो आप इसको छोटा से छोटा काट के कर सकते हैं, आंसर आपको यहाँ पर भी मिल सकता, लेकिन आपको अगर दिल करके नहीं हम और छोटा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल काट के हम आपको दिखा देते हैं। चलिए 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर आपको 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ से बच कितना जाता है, यहाँ पर हो जाता है 1
तो 11, 2 5 10, 1 बचेगा तो 14, तो 2 सते 14, 2 सते 14, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, हाथ में 1 बचेगा, तो हाथ में 1 बचेगा तो आपको मिल जाएगा 2 9 18। अब देखिए यहाँ 2 से कटे, 2 5 10, अब 1 2 3 4, यहाँ पर 2 5 10 काट दिए, 1 2 3 4, कितना जीरो हुआ, 2 5 10 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, इसको भी काट लीजिए, अभी भी काट सकते हैं। और देखिए इसको 3 से काट के देखिए, तो 3 5 15, 3 6 याद में 3 3 9, 2 बचेगा, 3 से 21 2 बचेगा, 3 से 21 2 बचेगा, नहीं कटने वाला 3 से, ये भी 3 से नहीं कटने वाला। तो इसको अगर नहीं कटता है तो आप इसी तरह से लिख दीजिए 1 5 7 1 3 3 9 बट्टा 5 पर 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये PYQ के रूप में लिखा गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो अगर कट रहा तो उसको काट के आप काट लीजिए, पूरा से पूरा शॉर्ट कर लीजिए, जितना आप छोटा कर सकते हैं उसको। ठीक है, सिर्फ हमको PYQ के रूप में चेंज करना, तो अभी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2.932, 2.932। तो इसको क्या करेंगे, क्या बोले हैं कि PYQ के रूप में लिखने के लिए, प्रमेय के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो नंबर दिख रहा है उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 2 9 3 2, इसको उतार लिए, 2 9 3 2 9 2 है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले सिंपल फॉर्म में नंबर लिख लेते हैं, टोटल नंबर को लिख लिए। ठीक है, अभी इस तरह से इससे को डिवाइड वाला चिन्ह देते हैं। अब बटा देने के बाद क्या करते हैं कि ये दशमलव है, उस दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये दशमलव के बदले क्या लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। दशमलव के बदले 1 लिखने के बाद दशमलव के आगे के नंबर को गिनते हैं, तो आगे कितना नंबर है उसको काउंट करते हैं, और जितना आगे नंबर आता है उतना हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 यहाँ पर ले लेते हैं। 1 2 3 यानी दशमलव को आगे, ऐसा ना कि दशमलव के पीछे के नंबर को नहीं गिनना, दशमलव के पीछे जितना भी नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे देख रहे हैं कि 3 है, दशमलव का आगे 3 अंक है, तो 3 0 बैठा लेंगे, 1 2 3 3 0। ठीक है, अगर हम बोले थे कि यहीं पर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, PYQ के रूप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, PYQ के रूप में दिख रहा, तो सिर्फ हमको PYQ के रूप में ही तो लिखना है। तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर आंसर, लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं हम और छोटा इसको काट के कर सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, काट के छोटा करके लिख सकते हैं। 2 का 2, 2 चौके 8, हाथ में 1 बचेगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, हाथ में 1, 2 छक्का 12, ये कट जाएगा, और 2 से इसको 2 5 10 यानी 500। अभी भी 2 से कटेगा ये, तो 2 7 14, 2 3 6 और 2 3 6, ये कट गया, और 2 2 4, हाथ में 1, तो 2 5 10 250। अब देखिए अभी भी हमको लग रहा कि ये कटेगा शायद, देखिए 3 से 3 6 1, 3 चौके 12 1, नहीं कटेगा। अब नहीं कटने वाला, जब नहीं कटने वाला तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 733 बटा कितना हो गया, 250। इसका आंसर हो गया 733 बट्टा 250 PYQ के रूप में। लेकिन बोलेगा कि क्या ऐसा करना जरूरी है, इतना काटना जरूरी है, तो नहीं। PYQ के रूप में अगर लिखने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, इतना काट छाट नहीं करेंगे। लेकिन बात ये आता है कि आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 2932 बटा 1000 भी लिख सकते थे आंसर, या तो आप छोटा करके भी लिख सकते थे। रॉन्ग कोई भी ना होगा, ये भी गलत ना होगा, ये भी गलत ना होगा, सिर्फ हमको PYQ के रूप में लिखना था। ठीक है, अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा कि 36.92, तो क्या करेंगे कि 36.92 है तो दशमलव को सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी सबको लिख लेते हैं। तो जैसे 36 और 92 है तो 36 92 लिख लिए, सिर्फ दशमलव को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और देखिए ये दशमलव है, दशमलव के बदले में नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और देखते हैं कि दशमलव के आगे वाले नंबर कितना नंबर है, काउंट कर लेते हैं, और जितना नंबर आगे रहता है दशमलव के आगे उतना हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 बैठा लेते हैं। ठीक है, तो 0 बैठा लेते हैं, तो क्या है 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हम लोग यहाँ पर बैठा लिए। PYQ के रूप में हो गया। अब हम बताए थे कि काट छट करना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो काट सकते हैं अपना मर्जी। ठीक है, इसको इसी तरह से छोड़ दिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि 893 में 8932.6। तो हम क्या बोले थे कि आप दशमलव को छोड़ के बाकी नंबर को जो होता है सिर्फ लिख लीजिए, सिंपल नंबर को लिख लीजिए 89326। ठीक है,
और बताए थे कि ये दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखना, एक लिखना है। क्या लिखना, एक लिखना। अब हम लोग दशमलव के बदले एक लिख दिए, तो आगे देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, काउंट करके देखते हैं। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है, एक संख्या, तो सिर्फ एक जीरो ही बैठा दिए, पी वाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हुआ पहला टॉपिक कि दशमलव में कोई संख्या लिखा हुआ है और दशमलव में संख्या लिखा हुआ उसको हमको पी वाई क्यू के रूप में यानी रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है। क्या, फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा, अंश बटा हर के रूप में लिखना होगा। तो किस प्रकार से लिखते हैं ये हम लोग देखें। आगे हम ये देखने वाला है कि कोई रेशनल नंबर में यानी पी वाई क्यू के रूप में, यानी फिर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो बोलेंगे कि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ उस नंबर को हम लोग उल्टा, इसका उल्टा, अभी बोले दशमलव को क्या में चेंज करिए, तो पी वाई क्यू के रूप में चेंज करिए। और अगला जो हम लोग सेकेंड टाइप देखने वाला, उसमें ये देखने जा रहे हैं कि अगर जो पी वाई क्यू के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में कोई नंबर लिखा हुआ, तो उसको हम लोग किस तरह से क्या दशमलव के रूप में लिखते हैं। हालांकि हम पार्ट 6 में उस पर डिटेल जानकारी दिए थे, डिटेल आपको चर्चा किए थे, करीब करीब 40-45 मिनट की वीडियो होगा उस पर बना हुआ। जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के जब बात किए थे तो आपको उसमें डिटेल जानकारी दिए थे कि जब कोई फ्रैक्शन की नंबर होता है तो उसको हम किस तरह से दशमलव में चेंज करते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात किए थे वहाँ पर। लेकिन हम टॉपिक है तो यहाँ पर टॉपिक क्या कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक को हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा बोल रहा कि पी वाई क्यू से दशमलव रूप में लिखें, यानी इसका कहना है कि जब कोई नंबर, जब कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा हुआ और उसको चेंज करना है, बदलना है, लिखना है, किस रूप में व्यक्त करना है, तो दशमलव के रूप में करना। हमने बताया कि पार्ट 6 में आपको इस पर डिटेल कम से कम 40 से 45 मिनट के हम वीडियो बना चुके। इस पर अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 9th में आपको ये वीडियो पार्ट 6 यानी लेक्चर 6 में आपको 40-45 मिनट के वीडियो आपको मिलेगा, लेक्चर 6, जो कि मिलेगा कि जब कोई फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो तो उसको हम लोग दशमलव के रूप में किस प्रकार चेंज करते हैं, पर वहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बार के बारे में हम वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। हम आपको टॉपिक है तो 2 यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बताते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमें देखें कि 20/8 को हम लोग किस रूप में चेंज करना, किस रूप में लिखना, तो दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए दशमलव के रूप में किस प्रकार से लिखें, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं बिना भागा दिए हुए। ठीक है, हम बिना भागे हुए दिए हुए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, शांत होगा, क्या शांत होगा, उस प्रकार से पहचानने के बिना भागा दे हुए इस पर दे सकते हैं। लेकिन इसको अभी हम लोग देखते हैं लॉन्ग मेथड से, यानी भागा देकर। 8 से भागा होगा, पहला देखिए 8 से भागा दो ना किसमें, 20 में, देखिए भागा दीजिए तो 8 दूना 16, 4 हो गया। अब देखिए नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल होगा, देना होगा। डेसिमल जब देंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। और अगर किन्हीं को दशमलव का भागा नहीं आता होगा, यहाँ पर दशमलव के भागा और दशमलव का भागा किन्हीं को नहीं आता होगा तो यहाँ पर दशमलव का भागा तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा कवर करना क्या कि पी वाई क्यू के रूप में कोई लिखा हुआ उसको हम लोग दशमलव के रूप में चेंज करें। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो मेरा प्ले लिस्ट में जाकर डेसिमल वाला डिवाइड, डेसिमल वाला ऐड, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए या 8 से अगर इसको भागा दिए तो ये आपको कट गया, 2.5 आया। ठीक है, अब मेरा 20/8 कितना आया, तो आया 2.5 आया। ठीक है, दशमलव रूप में चेंज करना था, चेंज कर लिया। अब हम लोग सेकंड को देखें, सेकंड को देखेंगे कि 50/3 है, तो यानी 3 से 50 को क्या करना होगा, भागा देना होगा। 50 को भागा देना, तो 3 × 3 = 2। अब यहाँ वहाँ से 0 उतरेंगे तो 3 × 6 = 18, 2 आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको डेसिमल देना होगा, तभी डेसिमल देने के बाद यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, 0 लेंगे तो 3 × 6 = 18, आपको 2, फिर इस डेसिमल के बदले में 0 लेंगे तो 3 × 6 = 18, आपको फिर यहाँ पर 0 लेंगे तो आपको आ जाएगा 3 × 6 = 18। ऐसा बार बार जब करते रहेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये
कि कटने वाला नहीं है। बार बार 6 6 6 6 क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। और हम बताए थे कि इस तरह के जब रिपीट होते जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसको हिंदी में बोलेंगे अशांत आवर्ती, हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये 50/3 जो आया आपको कितना आ रहा, 16.6 और हम लोग जाने थे कि जो बार बार नंबर आ रहा उसी नंबर को रोकने के लिए एक छोटा सा उसको यूज किया था जिसका नाम था बार। क्या, बार। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ये बार है, यानी बार क्या कहता, क्या बदला था कि 6 6 6 6 बार क्या होगा, 6 6 बार बार रिपीट होगा, इसलिए बार का प्रयोग करते हैं, या तो इसको रेकरिंग बोल सकते हैं। तो दशमलव के रूप में चेंज कर लिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग भी कवर कर लिए कि जब कोई PYQ के रूप में लिखा हुआ है और उसको डेसिमल के रूप में हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो भागा देकर हमको उसको डेसिमल के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे ये देखने वाले हैं कि देखिए ये बार के रूप में 16.6 के पावर पर क्या 12, 6 पर पावर 12 है। तो इस तरह से हम आगे देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन आपको आगे चल के ये एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको ये रहेगा कि किसी पर पावर रहे बार और बार वाली को हमको PYQ के रूप में क्या करना है, चेंज करना। हम अभी तक क्या देखें कि दशमलव में कोई लिखा हुआ नंबर संख्या और उसको हम लोग PYQ के रूप में चेंज किए, या अंश बटा हर के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में चेंज किए। लेकिन और सेकंड में देखें कि जब PYQ के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में फ्रैक्शन के रूप में कोई नंबर है तो उसको डेसिमल रूप में चेंज किया। लेकिन तीसरा हम लोग ये देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है कि अगर कोई नंबर पर बार चढ़ा हुआ हो, क्या चढ़ा हुआ, बार चढ़ा हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से PYQ के रूप में यानी हम क्या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर आगे प्रश्न आने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहें आगे देखने के लिए। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार के जो नंबर पर बार रहेगा उस नंबर पर बार डेसिमल के रूप में रहेगा और उस पर क्या रहेगा, बार यूज रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 पर पावर 12 है, उस तरह के नंबर रहेगा बार, उस पर बार चढ़ा हुआ है, उस तरह के नंबर को हम PYQ के रूप में किस प्रकार से चेंज करते हैं आगे ये बताने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये बता देना कि जो बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले 9 क्लास की ये चैप्टर है और 9 क्लास के इस ये चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बनाने वाले हैं, और ये पूरा 9 क्लास का है। ठीक है, लेकिन आगे भी बताने वाला है, तो 9 क्लास के बुक में आपको थोड़ा एक्स मानकर या किसी तरह से मान कर ही मतलब लॉन्ग लेकर गया। ठीक है, लेकिन हम जो आपको बताने वाला है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताने वाला है ताकि आपको मतलब देखते के साथ ये आंसर आ जाए। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि हम अभी शॉर्ट पर बता रहे, आप ये चाहिएगा कि इस पर लॉन्ग मेथड से आप किसी नंबर पर बार चढ़ा हो उसको आप बता दीजिए, तो हम उस तरह से भी आपको बता दें, लॉन्ग मेथड से भी एक स्पेशल चैप्टर उस पर लेकर आएंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, आपका ज़रूरत होगा तब, और नहीं तो फिर ऐसा देखेंगे हम लोग खुद से ही। ठीक है, चलिए तीसरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा कि बार वाली प्रश्नों को PYQ के रूप में लिखें। देखिए ये जो मेरा लैंग्वेज है तीसरा लिखा हुआ, ये मेरा खुद का लैंग्वेज है। ठीक है, आपको बुक में इस तरह के लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा। हेडिंग हम इस तरह से बना लिए हैं कि बार जिस पर दशमलव के रूप में है और उस पर बार चढ़ा हुआ, तो उस तरह के नंबर को PYQ के रूप में किस प्रकार से लिखे, ये अपना मेरा हेडिंग है। ठीक है, बुक का हेडिंग नहीं है, मेरा अपना हेडिंग है, अपना लैंग्वेज बनाया गया है। ठीक है, तो इससे आप ये ना सोचिए कि इस तरह के कहाँ पर लिखा हुआ, सिर्फ हमको ये देखना है कि आपको PYQ के रूप में लिखना बार वाली जिस पर बार चढ़ा हो उसको, और हम इसको 3 टाइप, कितने टाइप में, 3 टाइप में आपको बांट कर ये बताने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिर ये फर्स्ट टाइप देखने के बाद सेकेंड टाइप देखेंगे और फिर आपको थर्ड टाइप देखेंगे। आप बार वाली जो क्वेश्चन होता है कि बार जिस पर चढ़ा हो रहा था उसको PYQ के रूप में चेंज करते हैं, तो 3 टाइप के आपको बताएंगे जिससे आपको सारा तरह के, आपको NCERT बुक हो, KC सिन्हा का बुक हो, या तो फिर आपको ये भारतीय भवन का बुक हो, कोई भी बुक आप अगर उठाते हैं तो बार के क्वेश्चन में यानी बार वाला जो नंबर रहेगा उस पर आपको PYQ के रूप में चेंज करना होगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइप क्या है, ये मेरा टाइप
फर्स्ट है। क्या? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, 3 चरण में इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला, देखिए इसको सोल्यूशन करना है। क्या करना है? इसको सोल्यूशन करना 0.6 पर पावर बार, यानी आपको ये दिया हुआ और इसको PYQ के रूप में चेंज को। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि सबसे पहले आप जो भी नंबर है पूरा नंबर को लिख दीजिए, ना दशमलव से मतलब ना बार से मतलब, टोटल नंबर को आप लिख दिए। तो 0.6 हो गया, टोटल नंबर कितना है? 0.6। सबसे पहला काम करना कि जो भी नंबर है लिखा उसको लिख दिए। ठीक है, आप चले लिख दिए। अब इसको इस तरह से ये चेंज देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नंबर कितना नंबर है? एक नंबर है, एक नंबर है ना। तो एक नंबर पर अगर बार चढ़ा हुआ तो एक नीचे 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। एक संख्या ना, 6 मात्र एक संख्या, और एक संख्या पर क्या चढ़ा हुआ? बार। तो जिस पर बार चढ़ा हुआ रहता है, एक नंबर पर बार चढ़ा हुआ, तो ये बार के बदले में एक 9 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए सबसे पहले क्या बताएं कि सबसे पहले जो नंबर लिखो उसको सिंपल तरीके से लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो 0.6 नंबर था, 0.6 नंबर लिख लीजिए। इस तरह से बटक कर चिन्ह देते हैं। और एक संख्या पर क्या चढ़ा हुआ? बार। तो ये बार जो चढ़ा हुआ एक संख्या पर, तो उसके बदले में एक 9 उतारते हैं। अगर 2 संख्या पर बार चढ़ा हुआ रहता तो 2 9 उतारते हैं। अगर 3 संख्या पर बार चढ़ा हुआ रहता तो 3 9 उतारते। अगर 4 संख्या पर बार चढ़ा हुआ रहता तो 4 9 उतारते। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि जितना नंबर पर बार, जितना संख्या पर बार चढ़ा हुआ रहता है उसके बदले हम लोग एक 9 उतारते हैं, एक 9 उतारते हैं। ठीक है, तो एक संख्या पर यहाँ बार चढ़ा हुआ तो एक 9 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए। तो ये PYQ के रूप में लिखने के लिए बोला था, तो PYQ के रूप में लिख लिए। ठीक है, PYQ के रूप में लिख लिए। ये 6/9 आंसर हो गया। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको 6/9 नहीं लिखना, उसको शॉर्ट करके लिखना, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। आपको माने कि 6/9 हम आंसर नहीं रहना और इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि काट रहा तो काट रहे हैं, तो कोई दिक्कत ना, आप काट के भी लिख सकते हैं। तो 3 दूना कितना? 3 दूना 6, 3 3 9, तो 3/2 भी आप लिख सकते हैं। 3/2 भी आप लिख सकते हैं। चलिए सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड को देखते हैं। सेकंड है 0.3 और 1 पर दोनों पर बार है। तो बताए थे कि सबसे पहले क्या काम करना है आपको कि सिंपल तरीके से नंबर को लिखना, 310 टोटल नंबर को लिख लें। तो सिंपल तरीके से आपको टोटल नंबर क्या करना है? पहले लिखना, फिर ये इस तरह से भागा के चिन्ह देना। ठीक है, हम बताएं कि जितना नंबर पर, कई नंबर पर 1 2 संख्या पर आपको क्या चढ़ा हुआ? बार। तो 2 संख्या पर चढ़ा हुआ तो एक संख्या पर अगर बार चढ़ा हुआ तो उसके बदले एक 9 उतरता है, और 2 संख्या पर चढ़ा हुआ तो 2 9 उतरेगा, और 4 संख्या पर बार चढ़ा हुआ तो 4 9 उतरेगा। यानी जितना संख्या पर बार चढ़ा हुआ रहेगा उतना हम लोग 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना संख्या पर बार चढ़ा हुआ? तो 2 संख्या पर, तो 2 9 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अगर जो कटने लायक है तो काटेंगे, और ना कटने लायक तो वही आपका आंसर हो गया। तो आपको यही हो गया। अच्छा 0.31 है, उसको हम सिर्फ 31 लिख सकते हैं ना, 31/99। 0 आप उसके आगे लिखिए या ना लिखिए, आप इसके आगे 1000 0 लगा दीजिए, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उसके आगे जितना भी 0 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उसके पीछे आप 0 लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये 31/99 हो गया, 31/99 हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा कि ये नंबर लिखा हुआ 0.728 और तीनों संख्या पर बार चढ़ा हुआ। तो बार चढ़ा तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जो टोटल नंबर है तो उसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं, 0.728 लिख लिए, और ये भागा के चिन्ह दे देते हैं। हम बोले थे कि जितना संख्या पर आपको बार चढ़ा हुआ देखिए उतना ही संख्या हम लोग नीचे क्या कर लें? 9 उतार लेते हैं। तो 1 2 3 पर बार चढ़ा हुआ तो 3 9 उतारेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कहीं से आपको लग रहा है कि कटने वाला नहीं, तो कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे, लिख लेंगे, उतार देंगे सही। अब देखिए 0 को चाहे तो लिखे हुए इस तरह छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे लिख सकते हैं 728 यानी 728/999, ये भी लिख सकते हैं आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि 0 उसके आगे लगाने से कोई आपको नुकसान भी ना हो ना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट टाइप को आपको कवर किए। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं।
ठीक है। तो आगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे देखते रहिए, आपको इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट जो टाइप है उसमें मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तीसरे में ही सेकेंड टाइप कितना, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, अभी फर्स्ट टाइप था तो फर्स्ट टाइप में देखने को ये मिला था कि दशमलव के लेफ्ट वाले पार्ट में जीरो मिला था, यानी दशमलव के लेफ्ट माने यानी बायां में आपको कुछ भी नंबर दिख नहीं रहा था, दिख रहा था तो सिर्फ क्या दिख रहा था, जीरो दिख रहा था। लेकिन अभी हम लोग ये सेकंड टाइप सेकंड में क्वेश्चन ये देख रहे हैं कि दशमलव के लेफ्ट यानी बायां तरफ भी कुछ नंबर है, क्या है, कुछ नंबर है, ठीक है। तो अभी हम ये फिर फर्स्ट टाइप में देखने वाले थे कि बायां तरफ यानी लेफ्ट तरफ कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ जीरो दिख रहा था दशमलव के लेफ्ट तरफ। लेकिन टाइप नंबर सेकेंड में आपको ये दिख रहा कि दशमलव के लेफ्ट तरफ भी कुछ नंबर है। अगर लेफ्ट तरफ कुछ नंबर है तो उसका भी कुछ यहाँ पर कहानी है। अभी क्या कहानी रहने वाला उसको हम लोग देखेंगे कि ये कहानी इसका है कि इसको अगर 1.7 के पावर 12 अगर है तो इस पर 7 पर 12 है, तो हम लोग इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, उससे हटके है या उसी से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड है, सिर्फ थोड़ा सा हटके है। आपको सिंपल क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन को 1.7 पे 12, तो इसको क्या करना, सिंपल ये करना है सिर्फ कि आपको सबसे पहले जो नंबर लिखा उसको उस तरह से उतार लेना। उतार लिए, 17 लिखा हुआ 17 उतार लिए, आपको ये भागा के चिन्ह दे दिए, ये भी काम कर दिए। अब क्या करना है, क्यों बताए थे कि जितना पर पावर कितना, जितना पर 12 है यानी एक संख्या पर 12 है तो उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, 9 उतारेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, 9 उतारेंगे। एक संख्या पर 12 है तो हम लोग उसके बदले एक 9 उतारते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो हम लोग फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन था उसको सीख चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा हुआ, कि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा हल्का चेंजिंग क्या हुआ, तो देखिए चेंजिंग क्या हुआ। देखिए दशमलव के बाद वहाँ पर जीरो दिख रहा था, लेफ्ट में आपको जीरो संख्या दिख रहा था तो कुछ नहीं किए थे। लेकिन दशमलव के लेफ्ट में हम लोग कुछ नंबर दिख रहा, तो जो भी दशमलव के लेफ्ट में नंबर दिखे तो उसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाने के काम करना, यानी 12 वाली नंबर को छोड़ा के बाकी जो भी रहे उसको क्या करना, घटाना। तो ये 7 पर 12 है ना, तो 7 पर 12 यानी जिस संख्या पर 12 है और 12 वाले नंबर को छोड़ा के बाकी जो नंबर बचा उसको क्या करना, घटाने की काम करना। तो इस पर 12 है और इस पर यहाँ पर देखिए दशमलव के इधर वाला नंबर है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 1 घटाएंगे, 1 घटा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे, ठीक। यही पर एक्स्ट्रा काम हुआ, बाकी तो आपको इतना सीखे ही। तो 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16/9। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो ये आंसर आपको हो गया, मिल गया, ठीक है। अगर कटने वाला रहता तो क्या करते हैं, काटते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3.71 पर 12 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोले थे कि सबसे पहले इस नंबर को उतार दिए, तो उतार लिए 371 उतार दिए, ये चिन्ह दे दिए, भागा कर दे दिए। अब देखिए क्या बोले थे कि सेकंड स्टेप में क्या काम करना है कि कितने संख्या पर 12 है, तो 2 संख्या पर 12 है, तो जितने संख्या पर 12 रहता है उतना 9 उतारते हैं। तो 2 संख्या पर 12 है तो हम 2 9 यहाँ पर लिख लिए। अब बता रहे हैं कि 12 वाली जो नंबर जिस पर 12 है उसको छोड़ा के अब जितने पर 12 नहीं है उसको घटा लेते हैं। तो ये इस पर दोनों पर 12 है, इस पर 12 नहीं है, तो उस नंबर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 सिर्फ है तो 3 क्या कर लेंगे, घटा देते हैं। 3 क्या कर लेंगे, घटा दें। बस यही एक स्टेप इसमें ज़्यादा था टाइप 2 में, बस और कुछ नहीं। तो देखिए 371 में से आपको 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 गया तो 8, ये आपको कितना देगा, 6, 368 यानी 368 आपको दिखा, 368/99, 368/99। आपको कहीं से अगर ऐसा लगता है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर कटता तो, और नहीं करता तो छोड़ दिए। हमको लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो यही मेरा हो गया आंसर। पी के रूप में सिर्फ लिखना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा को, तीसरा को ये देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन है 3.126 और ये तीनों पर 12 है। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहला काम रहता है टोटल नंबर को लिखना। तो चलिए टोटल नंबर को लिख लिए, यहाँ 3 1 2 6 लिख लिए। अब क्या काम रहता है
कि हमको ये डिवाइड के भाग चिन्ह देते हैं, देने के बाद देखते हैं कि कितना पर बार है संख्या पर, 1 2 3 संख्या पर बार है, तो 3 9 उतार लेंगे। कितना 9? 3 9 उतार लेंगे। आपको ये लगता है इसके बाद क्या ये इतना पर बार है, ये यहाँ दशमलव के बाद इधर वाला नंबर है उस पर बार है नहीं, तो बार वाला नहीं है तो उसको क्या कर लेते, घटा लेते। तो 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो घटाने के बाद यानी 3126 में से घटाइए 3 घटाइएगा तो आप आ जाएगा 3123, 3123 आता है, ठीक है। और बटा 999, ठीक है, 999। और अगर जो आपको ये कटता है तो काट सकते हैं, नहीं काटता तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 कट रहा, 3 एकम 3। अब यहाँ आपको 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ठीक है। ये भागा दिया हुआ सही है कि ना, देख लीजिए। 3 से इसको डिवाइड 3123, 3 एकम 3 कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर से 2 डिजिट उतारते हैं तो हमको एक जीरो की जरूरत बैठा है यहाँ बैठाने की, तो यहाँ पर जीरो बैठा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ये सही है, ठीक है। तो अब देखिए कट गया, ये 3 से कट गया और नीचे देखिए 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी इसका आंसर हो गया 1041 बट्टा 333, 333 यानी P/Q के रूप में आपको मिल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल देखें कि टाइप 2 में कि अगर कोई दशमलव के लेफ्ट में कोई नंबर हो, ठीक है, और तो उसको घटा लेते हैं। अब हम लोग इससे भी बेहतर क्वेश्चन देखने वाला है टाइप 3 में। क्या? टाइप 3 में। तो चलिए टाइप 3 आपको इससे भी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप टाइप 3 का इंतज़ार कीजिए, यानी तुरंत स्किप न कीजिएगा वीडियो को, आगे देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टाइप के हम लोग क्वेश्चन देख लो। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा कि नंबर उस पर जो संख्या उस पर बार भी है और बिना बार वाला भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं 2.03 पर बार है, 2.03 और 3 पर बार है, ठीक है। हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइप 3 में थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब वही कहानी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि आपको टोटल नंबर को लिखेंगे, तो आपको ये लिख दिया नंबर 203 लिख दिए। अब ये डिवाइड का चिन्ह देंगे, दे दिए, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक संख्या पर 12 तो उसके बदले एक 9 कर उतारते हैं, तो एक संख्या पर 12 तो उसके बदले में हम एक 9 उतारेंगे, ठीक है, एक 9 उतारेंगे। और सेकंड स्टेप में कौन सा काम करते हैं कि जिस पर बार है और जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस पर बार है उसके बदले हम लोग क्या करें, 9 उतारें। और ये दोनों संख्या पर क्या बार है, नहीं है, तो जिस पर बार नहीं रहता तो उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। दशमलव की इधर हो उधर उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट में दशमलव का रहे या राइट में रहे, सारा नंबर को जिस पर बार छोड़ा के जो बाकी नंबर उसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते, घटा लेते हैं। यानी 20 क्या करना होगा, घटाना होगा, 20 घटाना होगा। अब देखिए यहाँ पर तक के इतना काम तो टाइप 2 में हम लोग देख लिए थे, टाइप 2 में हम लोग इतना काम देख चुके हैं। अब टाइप 3 में क्या चेंजिंग हुआ, टाइप 3 में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ, तो टाइप 3 में चेंजिंग यही हुआ हाँ कि देखिए जिस पर बार है ना, अब बार के बाद दशमलव के इधर नहीं आना, दशमलव के इधर ही कितना पर बार नहीं है, कौन कितना संख्या पर बार नहीं, तो एक संख्या पर सिर्फ 0 पर बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं रहता है उसके बदले हम लोग 0 यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। फिर ध्यान से सुन लिए, टाइप 2 तक हम लोग यहाँ तक देख सकते थे कि टोटल नंबर को लिख दिए 203 लिख दिए, ठीक है। हम जितना संख्या पर बार है उतना संख्या यहाँ उतना हम लोग 9 उतार लेते हैं, ठीक है। और देखते थे कि जितना संख्या पर बार है उसके बाद जिस पर बार नहीं है वो टोटल नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। यानी इस पर बार है और ये दोनों पर बार नहीं था, तो 20 टोटल हम लोग घटा लिए, जिस पर भी बार नहीं उसको घटा लिए, ठीक है। तो टाइप 2 तक हम लोग यहाँ देखते थे। टाइप 3 में थोड़ा सा चेंज यही है कि दशमलव के बाद वाली यानी लेफ्ट तरफ, दशमलव के लेफ्ट तरफ हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ दशमलव के राइट में ही, दशमलव के राइट में ही बार वाली को छोड़ा के जो संख्या जिस पर बार नहीं है उस संख्या को गिनेंगे। कितना संख्या होता है, तो एक संख्या, तो एक संख्या जितना संख्या पर बार नहीं रहता उतना 0 लेते हैं, तो 0 यहाँ ले लें। चलिए यही था आपको सेकेंड। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं,
इसको घटा लेंगे 203 में से 23, 203 में से 20, 20 घटा लिए तो 0, 10 में 2 गया तो 8, 183, यानी आपको मिल गया ये 183 बटा कितना 90, 183 बटा 90। अगर आपसे कटता है तो काट सकते हैं, कटने वाला है तो नहीं कटने वाला तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कटने वाला 3 × 18 और 3 का 3, 3 3 की 9, ठीक, और नहीं कटेगा तो आप छोड़ देंगे। 61 बटा कितना हो गया आंसर 30, 61 बटा 30। तो ये पहला का आपको हो गया कंप्लीट। अब देखिए पहला में अगर समय में नहीं आएगा तो सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड में आपको धीरे धीरे समय में आएगा। देखिए ये है 1.17 यानी 7 पर बार है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले आप क्या कीजिए उतारिए, तो 117 ये लिए यहाँ पर लिख दिए, ये चिन्ह दीजिए भागा वाला दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले काम करते हैं कि इस पर बार है ना, और ये दोनों संख्या पर बार रहा है नहीं है, नहीं ना है, तो क्या कर लेते हैं वो घटा लेते हैं। तो 11 घटा लेंगे, क्या कर लेंगे 11 घटा लेंगे, और क्या करेंगे कि इस 7 पर बार है यानी एक संख्या पर बार है तो उसके बदले नीचे में क्या करते हैं, एक संख्या पर बार है तो एक 9 उतारते हैं, 9 उतार लिए, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप में क्वेश्चन में थोड़ा सा यही चेंजिंग हुआ कि देखिए बार वाली छोड़ा की जो मतलब बार के सटले आंसर सटले जो नंबर है, यानी दशमलव के इधर नहीं आना, दशमलव के इधर नहीं, दशमलव के अंदर ही रहना, दशमलव के इधर नहीं आना लेफ्ट तरफ, दशमलव के राइट के ही देखना। कितना पर बार नहीं है, किस संख्या पर, तो एक संख्या पर बार नहीं है, तो एक संख्या पर बार नहीं, इसके बदले हम लोग एक 0 उतारते हैं। क्या उतारते हैं 0। बाकी काम कर लेंगे, 117 में 11 घटाएंगे, 117 में 11 घटाएंगे तो 6 0 106, 106 बटा 90। अगर कुछ कटता तो काटेंगे, नहीं कटता तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और कटेगा नहीं, इससे भी ज़्यादा नहीं कटेगा। तो 53 बटा आपको कितना हो गया 45, 53 बटा 45, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 2.317 7 पर बार है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें क्या बोला कि सबसे पहले आप उस नंबर को उतारिए, तो उतार लिए ये 23 17 उतार लिए, ये चिन्ह दे दिए। अब क्या बताए थे कि जो बार है और बार वाली नंबर जिस पर नहीं है उसको घटा दिए, तो इस पर बार नहीं, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, तो उसको घटा लिए, 231 को घटा दिए, 231 घटा लिए, ठीक है। और क्या बोलता है कि एक संख्या पर बार है तो यहाँ पर एक 9 उतारेंगे, ठीक है। यहाँ तक काम तो किया। टाइप 3 में ये सिर्फ चेंजिंग हुआ कि देखिए जिस पर बार है और यहाँ के आगे वाला नंबर पीछे वाला जो नंबर है इस पर बार नहीं है, तो ये जो दोनों संख्या पर बार नहीं है, जितने संख्या पर बार नहीं रहता उतना हम लोग 0 उतारते हैं। लेकिन हाँ दशमलव का आगे इधर नहीं बढ़ना, दशमलव के इधर ही देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको 2 संख्या है तो इसलिए 2 0 यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है 2317 में से आपको 231 घटा लेना होगा, 231 घटा लेना होगा, तो 6 11 में से 3 है तो 8, 2 में से 2 गया 0 2, यानी 2086 कितना आया 2086 आपको 900। अगर कट छट होता है तो कर सकते हैं। 2 1 2 0 को 2 चौक को 8, 2 3 6, 2 चौक को 8 हाथ में 1, 2 5 10, ये हो गया, ठीक है। और भी अब नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। 1043 बट्टा कितना हो गया आपको 450, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, तीसरा देख लिया, अब चौथा देखेंगे, तीसरा के बाद चौथा देखेंगे, ठीक है। चौथा में आपको क्या है, चौथा में आपको है 3.103 यानी दोनों पर बार है। चलिए तो सिंपल पहले क्या हो रहा है उतार लेंगे सभी को, तो 3103 लिख लिए, ये चिन्ह देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितने पर बार नहीं उसको घटा लेंगे, तो इस पर बार नहीं है तो 31 क्या कर लेंगे घटा लेंगे। आपको देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए 2 संख्या पर बार है तो 2 9 उतार लेंगे। अब देखिए
दशमलव के इधर में कितनी संख्या पर बाढ़ना है? एक संख्या पर, लेकिन दशमलव इधर नहीं बाढ़ना, दशमलव इधर ही बाढ़ना इसी में, तो एक संख्या पर बाढ़ नहीं है तो उसके बदले में एक जीरो उतार लेते हैं। एक संख्या पर बाढ़ नहीं है तो एक जीरो उतार लेते हैं। चलिए हो गया। अब घटा लीजिए 3103 में से 31 घटा लीजिए। अगर जो 31 घटाते थे 2 और ये 10 में से 3 गया तो 7 और ये 0 और आपको आ जाएगा 2। ठीक है, अगर घटाया हो गलती तो 31 जोड़ के देख लीजिए, गलती घटाया का 3 7 3 10, हाथ में कितना 1, तो 1 हो गया। और आपको यहाँ पर देखिए 2 1 3 7 3 10 के 0 हाथ में 1, तो 1 यहाँ लिख लिए। ठीक है, और 2 घटाया वो बिल्कुल गलत था, यहाँ पर बिल्कुल गलत था। 3103 में से 31 घटाना, तो 3103 में से आपको घटाना है तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 3 में से गया तो 2। अब 0 में से 3 नहीं घटेगा, 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो इससे पैसा लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 के 3 रह जाएगा, यानी 372। ठीक है, अब देखिए अगर देखना तो देख सकते हैं, इसको जोड़िए। अगर इसमें से जोड़ेंगे 372 में 31 तो आ जाएगा 3100 कितना 3, देख लीजिए 3 7 3 10 1 31। ठीक है, तो आपको आ गया 372 कितना 72 बट्टा 990। आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, हाथ में 1, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, हाथ में 1, तो हो जाएगा 19, हो जाएगा 19। तो 2 से तो 14, 2 8 16, 2 9 18, हाथ में 1, 2 पचे 10। अब देखिए आपको और कटता तो काट सकते हैं। 3 से 3 एकम 3, हाथ में 1 बचा तो 19 हो जाएगा, 3 छक्का 18 1, तो देखिए 3 एकम 3 और यहाँ 19 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हाथ में 1, तो 3 पचे 15, ये भी कट गया। ठीक है, 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, आपको आ गया 512 बट्टा 165। ठीक है, ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम देखें कि पी वाई क्या कंप्लीट हो गया मेरा। ये आज टॉपिक इतना ही था और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर 8 के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि कोई नंबर दशमलव के रूप में है तो उसको पी वाई क्यू के रूप में किस प्रकार चेंज करते हैं, और दूसरा देखें कि अगर कोई नंबर पी वाई क्यू के रूप में है उसको हम लोग किस प्रकार से दशमलव के रूप में चेंज करते हैं, और तीसरा देखें कि किसी पर पावर बार रहता है और उस बार वाले नंबर को हम लोग किस प्रकार से पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। हम लोग लेक्चर 8 के साथ मिलेंगे चैप्टर 1 ही के साथ, यानी और लेक्चर 8 के साथ हो सकता है कि आपको प्रश्नावली 1.2 के साथ मिले आगे। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए ठीक है।